हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 29 दिसंबर और मैंने एक जगह की टिकट बुक कर रखी थी। मतलब टिकट तो क्या, एक जर्नी करना चाहता था, सिंगल सोलो ट्रैवल, और जिसमें थोड़ी सी मच गई है भसड़। अभी घर से निकला हूँ, लेट हो गया हूँ और स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ दिक्कत में आ गया था। सारी बात मैं बाद में समझाऊंगा। अभी पहले मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैंने राइड बुक करी है, वो मुझे आ रहा है लेने के लिए। इसके बाद रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करूँगा। सारी चीज़ें समझाऊँगा कि क्या क्या हुआ है। बने रहिएगा। मस्त चीज़ है, तो बात भी नहीं कर रही, मस्त उछलती हुई चल रही है। कंडीशन डाल रहा है ना, भाई बोलेगा कि चलो बेटा वापस चलते हैं। वैसे कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। ऊपर से पता क्या हुआ, ये जो है ना, जो मैंने राइड करी थी, ये है इलेक्ट्रिक वाला। मेरा मुंह उतर गया। मैं कहा यार रेलवे स्टेशन पहुंचना 6 बजे तक, मैं कहा इलेक्ट्रिक वाला लेके आ गया। मैं कहा भैया ये तो इलेक्ट्रिक है यार, मेरे को तो लेट हो रहा है, मैं तो जल्दी जाना है। कहता भैया आप हल्के मत लो। भाई बंदे ने बिठाया, भाई जैसे उसने पिकअप मारी मैं पीछे को लटक गया। मैं कहा भैया टांगे पकड़ो मेरी। भाई उसका पूरे रास्ते बंदे ने ना सांस नहीं लिया। पूरी जो प्रमोशन करी है ना उसने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, मैं कह रहा भाई एथर वालों बंदे को रख लो। बहुत बढ़िया प्रमोशन करी है बंदे ने। भाई कहता 1 किलोमीटर 1 रुपए में 6 किलोमीटर चलती है। हाँ, और बंदे ने अब तक 70,000 चला ली और कुछ नहीं हुआ। बढ़िया थी। इनके पास बैटरी चेंज होती है ना तरफ। हाँ, सर्विस और बैटरी है। यस। और अभी बस रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला हूँ और बहुत मैं क्रेजी करने वाला हूँ, जो भी करने वाला हूँ। क्या तू मानता है? भाई मेरे को तो लग रहा है मैं सही तो कैंसिल करके करना। लीवर की पार्टी यहाँ कर ले, नहीं तो वहाँ तो बहुत गंदा फंसेगा। भाई पार्टी भी कहाँ रह गई यार। भाई मैं सही बताऊँ, इंडियन रेलवे में यही दिक्कत आएगी और कुछ दिक्कत आती है कि जब वहाँ पर तुम चले जाते हो ना, तो जो टीसी का मूड पे डिपेंड है। टीसी अगर मूड कर रहा है ना बढ़िया कि भाई वो तुम्हें बिठा लेगा तो बिठा लेगा, और मूड नहीं कर रहा है ना तो तुम गिर जोर लो जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं। मूड तो तू बना ही देगा टीसी का। यार मूड बना तो दूंगा बड़ा मानेगा नहीं। चलो भैया अभी पहुँच रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ तो देखेंगे। टीटी के साथ सेटिंग ना बैठने की वजह से जनरल डब्बे की बग्गी में बैठने के बाद ट्रेन चल पड़ी। जिस स्पीड से इसने ट्रेन चलाई है, मेरे को लगता है ये पक्का कहीं ठोकेगा। भगवान का नाम लेते लेते, उनको याद करते करते मैं खिड़की की साइड बैठा चुपचाप इस नज़ारे को कैद कर रहा था। और इसी के साथ मुझे लगती है थोड़ी देर बाद भूख। फिर मुझे याद आता है कि मैंने मम्मी को बोल के ये फ्रूट सैलेड पैक कराया था, क्योंकि मुझे ट्रेन के खाने पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैसा कि मैं वीडियो में देखता रहता हूँ, कभी कॉकरोच निकलते हैं, कभी छिपकली निकलती है, और मैं हूँ शुद्ध शाकाहारी। ऐसा मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैं हूँ सख्त लोना, मुझे ठंड नहीं लगती, पर इन सब को देखकर मुझे ठंड लग रही थी। फिर मुझे याद आया जाकिर भाई की बात कि मर्द को दर्द नहीं होता पर ठंड लगती है। और अब वक्त आ चुका था उस भयानक मंजर के लिए जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था, जनरल बग्गे के वॉशरूम में जाने के लिए। भगवान का नाम लेके मैं अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये सारे मगरमच्छ लेटे हुए हैं। इनको क्रॉस करके मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ता हूँ, और उसके बाद जब मैं वॉशरूम से आता हूँ तो देखता हूँ कि वॉशरूम एकदम साफ था। मैं खुद हैरान था ये बात देख के। गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। गुड मॉर्निंग तो खैर क्या ही है, मैं तो सोया ही नहीं हूँ। कल
रात का मैं जागा हुआ था कि ऑफिस का जो भी काम है वो मैं सारा निपटा दूँ ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए पूरे ट्रैवल में। और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, मतलब 2 रात निकल गई है। कल शाम को चले थे हम चले थे 6 बजे की ट्रेन थी और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। 2.5 घंटे ट्रेन लेट है। एक्सपेक्टेड टाइम था ETA जो था कि हम 12:30 या 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट वी आर लेट। और जिसकी वजह से मेरी काफ़ी चीज़ें आगे की हैम्पर होने वाली है, क्योंकि जो मैं प्लान करके बैठा था वो सब कुछ ख़राब सा होता दिख रहा है। ख़राब तो नहीं होएगा, पर यह है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, मतलब जो चीज़ें मैंने प्लान कर रखी थी। बाकी ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है और गैस करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिसने गैस करा उसको मैं दूंगा 5 पप्पी। अगर किसी को चाहिए हो तो देख लेना, बीट अ मैन और वुमन, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। बाकी कुछ नज़ारा ऐसा है। कहाँ जा रहा हूँ वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, वो आप गैस करोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। बाकी एक बार जब मैं डेस्टिनेशन में पहुँच जाऊँगा फिर मैं आके सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो दोस्तों फाइनली मैं उतर गया हूँ अपने स्टेशन पे। 4 घंटे लेट है भाई, 4 घंटे। 12:30 बजे पहुँचना था और 4:30 बजे पहुँच रहा हूँ। और अभी यहाँ से मेरे को बस पकड़नी है जो कि 2 घंटे का सफ़र और लेगी। जो मेरी सारी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई है, क्योंकि मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं बस पकड़ के आज मैं वहाँ से रिटर्न होके दूसरी जगह जाऊँगा, पर मैं वो कल ही कर पाऊँगा। आज तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। बाकी देखता हूँ, एक बार जाके पता करता हूँ। पहले जल्दी से बस का देखते हैं। अभी ऑटो लिया है क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड और वहाँ से बस मिलेगी, जो कि पता ही था कि 1.5-2 घंटे का रास्ता है। शेयरिंग में भी ऑटो चलते हैं, पर मैंने पर्सनल करा लिया क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया और मेरे को भूख भी लग रही है, तो कुछ खाने को भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। फ्रूट्स थे वो मैंने इस हिसाब से रखे थे कि मेरे दोपहर के टाइम निकाल देगा, पर वो भाई सुबह तक मैंने ख़त्म कर दिए थे। पहले कुछ खाऊंगा अभी। तो जी ब्रेकफास्ट तो मैं कर चुका हूँ। पोहा खाया था, पोहा तो टेस्टी था, चाय बेकार थी और बस में बैठ गए हैं। अब आगे का सफ़र कैरी ऑन करना है। अब वही प्रॉब्लम हुई है जिसका मेरे को था टेंशन थी कि वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से बस नहीं चलेगी। बस चलेंगी भी तो पहले मेरे को ऑटो पकड़ना पड़ेगा, उधर से मेरे को कहीं किसी हाईवे पे जाना पड़ेगा और फिर आगे का सफ़र करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा हेक्टिक होने वाला है। तो वो मैं नहीं करूँगा, फिर आज का मैं स्टे यहीं करूँगा। उसके बाद कल मैं फिर आगे के लिए निकलूँगा। और अगर अभी तक कोई गैस कर पाया है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जगह आ रहा हूँ और ये मेरा पहला सोलो ट्रैवल है। जैसा कि मैंने बताया, जनता कमेंट तो बहुत करती है कि वो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। देखो पता तो लग ही जाता है। ये मेरा प्योर सोलो ट्रैवल है, मतलब सोलो ट्रैवल ऐसा पहले भी करा हुआ है, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ 400 किलोमीटर की ड्राइव होती थी और फिर जहाँ जाना होता था वहाँ पे कोई ना कोई साथ होता था। पर ये मेरा ऐसा पहला ट्रिप है जिसमें मैं 4-5 दिन बिल्कुल अकेले होने वाला हूँ। बिल्कुल अकेले रहूँगा, अकेले घूमूँगा, अकेले खाना पीना है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बस वाले ने हमें यहाँ उतार दिया और इस टेम्पो में बिठाया। और भैया अम्बाला से हैं, अभी बातचीत हुई थी। और ये देखो कर लो और होता है।
भाई तुमने सोचा था इस एज में तुम गोद में बैठोगे? इससे ज़्यादा आपत्तिजनक सिचुएशन में मैं आज तक नहीं बैठा था। आज तक कोई लड़की इतनी क्लोज नहीं आई जितना भैया मेरे क्लोज आ गए थे। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे। ट्रेन, बस और ये टेम्पो, तीनों का सफ़र कर लिया। और टेम्पो वाले ने तो भाई ने इंजन पे बिठा रखा था, गरम कर दिया, पराठे सिके मेरे। अब होटल वगैरह देखना है और जहाँ तक है आज ही दर्शन कर लूँगा जितनी मैंने टेम्पो वाले से बात करी है। और एक भाई ऐसे ही बस में बैठे बैठे बातचीत हुई, तो भाई अम्बाला से ही थे। अम्बाला से मतलब उनके यार दोस्त भी आए थे, पर वो अलग ट्रेन से निकल गए थे और ये अलग ट्रेन से आए थे, मतलब ये मेरी वाली ट्रेन में आए थे। तो इनसे बातचीत हो गई है, अब शायद आगे की जर्नी इनके साथ कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुछ एक अलग सा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। पर और ये अपने कुछ भाई अम्बाला से मिले हैं और अभी हमने यहाँ पे रूम ले लिया है और अभी हम खाना खाना जा रहे हैं। बाकी दर्शन अब सुबह कर पाएंगे क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है भाई। 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और अभी 9 बज रहे हैं, बहुत सारा खोच हो गया है। तो सुबह कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ऐसे कि चीज़ कुछ ऐसी हुई थी कि मैंने ट्रेन 1 महीने पहले बुक करी थी, जो कि कैंसिल हो गई ऑन द स्पॉट। अब भाई मेरा हो गया दिमाग ख़राब कि करना क्या है। फिर बहुत सोचा, रेलवे स्टेशन गया कि कुछ जुगाड़ लग जाए, नहीं बनी बात। उसके बाद बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि अगर फ़्लाइट होती है तो फ़्लाइट ले लेता हूँ। अगर 6,000 तक की फ़्लाइट होगी तो मैं कर लूँगा, बट फ़्लाइट के रेट देखे भाई 14,000 रुपये, टैक्सेस अलग। मैं कहा नहीं। फिर मैं दिमाग लगाया, मैं कहा दिल्ली से बस पकड़ लूँगा क्योंकि चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस नहीं है। अब दिल्ली से जो बस थी और लास्ट रात को 9 बजे निकल जाती है, तब तक मैं दिल्ली भी नहीं पहुँच सकता था। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद आना हो ही नहीं पाएगा। रोहित ने बोला कि शायद बुलावा नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मेरा दिमाग एकदम से जागा, मैं कहा यार हो सकता है बाबा जी कह रहे हो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ, अगर आ नहीं है तो मैंने कहा चलो ट्राई मार लेते हैं। तो वो फिर उसके बाद मैं कहा जनरल की टिकट लेते हैं, टीटी के साथ सेटिंग करके देखेंगे। फिर टीटी के साथ सेटिंग करके देखी, सेटिंग नहीं बनी, फिर जनरल में चढ़ गया। पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि जनरल डब्बा ऑलमोस्ट खाली था और साफ़ सुथरा था, मतलब जिस चीज़ का डर था वो नहीं था। और बहुत आराम से मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर उसके बाद बस ली। बस ट्रेन ने एक दिक्कत कर दी कि मैं आज यहाँ से ही निकल के दूसरी जगह चला जाता, पर अब मुझे आज यहीं रुकना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट सब बढ़िया था भाई, अभी तक तो मज़ेदार है। बाकी ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो मैं बताता रहूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व करा, बीइंग अ ऑब्ज़र्वर। और अभी मैं इन भाइयों के साथ जा रहा हूँ भाई खाना खाने, देखते हैं क्या मंगा रहे हैं क्या नहीं मंगा रहे हैं। पर सारे भाई बढ़िया हैं अपने साइड। यार ऐसी है, बातचीत बन जाती है, बस जान पहचान निकल जाती है बस। समझ नहीं आ रहा था कि खाना बहुत टेस्टी था या हमें भूख बहुत ज़्यादा थी। खाना खाने के बाद हमें दिखा ये मटका कुल्फ़ी वाला। इसको खाने के बाद मुझे अपने शहर के मनोज मटका कुल्फ़ी वाले की याद आ गई। आजकल गायब है वो बेचारा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि अब तक का जो मैंने ट्रैवल कराया वो सारी जर्नी आपने देखी है। और रात को भाई खाना खाया, बिकॉज पूरे दिन का कुछ नहीं खाया हुआ था, तो पूरे दिन का जो था वो मैंने रात को ही खा लिया। उसके बाद एकदम से नींद चढ़ गई सर पे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। सीधा रूम पे आए और सो गए। सारे के सारे सो गए थे और सारे ही थके हुए थे। और इसके साथ अब मैं ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ।
अगर आपको लोकेशन पता लगे कि मैं कहाँ आया हूँ कहाँ नहीं आया हूँ तो कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और इसी के साथ अब मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।